नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा ली कि वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी। चाइना हो, ईरान हो, कनाडा हो, सब जगह पे सीआईए को एक्टिवेट कर दिया गया है। ग्लोबल ऑर्डर हमारी आंखों के सामने वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने पूरे दुनिया को हॉस्टेज बना के रख दिया एक सिंगल थ्रेट के साथ। अभी क्या किया है, 4-5 चीज़ें हैं जो मैं कवर करूँगा। एक एक डेवस्टेटिंग अल्टीमेटम दे दिया ईरान को। जेडी वैंस को भेज दिया पाकिस्तान में। किसके लिए? सो कॉल्ड पीस टॉक्स करने के लिए। भाई, आर यू किडिंग मी? टेररिस्ट कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, वहां पर पीस की टॉक्स करने के लिए आप जेडी वैंस, जो कि फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने वाला है, उसको भेज रहे हैं। डजंट इट साउंड हिलेरियस? दैट मीन्स कुछ और है इसके पीछे। लेकिन उसके साथ कुछ और भी हो रहा है। नेटो को एक ब्रूटल वेकअप कॉल दे दिया, या तो मेरे साथ खड़े हो जाओ या मैं नेटो से बाहर निकल रहा हूँ। एंड एट द सेम मोमेंट एक मैसिव क्राइसिस शुरू हो गया है बीजिंग के अंदर और कनाडा के अंदर। चाइना में क्या हो रहा है? पूरे कंट्री का कल इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया, यानी कि इनके इंटरनेट को हैक कर लिया। दूसरा, इनका जो सारे सीक्रेट्स है, मैंने कल भी वीडियो बनाया था, वो सारे चोरी कर लिए। चाइना दुनिया भर के सीक्रेट्स को चोरी करता है। अब चोरों को पड़ के मोर, ये तो हो गया। और चाइना के अंदर एक डिज़ास्टर है, वो बहुत बड़ा, वो भी शुरू हो गया है। हल्का सा बताऊंगा, ज़्यादा बता नहीं सकता। साथ में चाइना को पता लग गया कि ये सारा कुछ सीआईए करवा रहा है चाइना के अंदर। अब ये चाइना में रिजीम चेंज के ऊपर लगे हुए हैं। कनाडा के अंदर भी एक ही काम हुआ, वहाँ पर भी टोटल कोलैप्स इनका पार्लियामेंट का होने वाला है। एक स्टेट तो अलग होकर अमेरिका का पार्ट बनने के लिए तैयार भी है। वहाँ पर भी सीआईए ने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, वर्ल्ड नाइफ के एज के ऊपर है। ये सारी न्यूज़ मैं डिटेल में आपके सामने रखूँगा कि क्या क्या हो रहा है और ट्रंप करने की कोशिश क्या कर रहा है। और इस दुनिया में हर चीज़ वो चेंज होने वाली है। अब शुरू करते हैं बॉम्ब शेल विच स्टार्टेड फ्रॉम वाशिंगटन। आपको मालूम है कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर ईरान के साथ फिक्स किया गया। वो एक पतले से धागे के ऊपर खड़ा है कि सीज़ फायर होगा या नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि सीज़ फायर हो जाए, ईरान बोलता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो लुल्ला की फ़ौज हैं। सामने बोलने के लिए लुल्ला की फ़ौज बोल रहे हैं और पीछे से इनके फुसफुसी निकल रही है पिछवाड़े से। कल खमेनी को 45 दिन के बाद दफनाया गया। बॉडी तो थी नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसकी बॉडी तो बिल्कुल इवेपोरेट हो गई है। बॉम्ब ही ऐसा फेंका था कि हड्डियां का चूरा भी मिला नहीं। अब सुना है कि कोई सुअर है, उसको उसमें डालकर कॉफिन के अंदर उसके ऊपर एक यहाँ पर पटा डाल दिया, उस पर लिखा था खमेनी, उसको उसमें डाल के उसको दफनाया गया है। भाई, शक्ल भी उसकी सुअर से मिलती भी थी, ऐसी बात नहीं है। अब हो क्या रहा है? ये तो हो गया खमेनी का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये तो। मैंने कहा चलो बता दूं आपको कि खमेनी इनका जो बाप था और सोनिया गांधी का जो खसम था वो दफना दिया गया है। चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ आपने सुन ली होगी 10 जनपद से। अब एक तो ये जो पीस प्रोसेस है ईरान के साथ, वो बिल्कुल कभी भी टूट सकता है या फॉलो हो सकता है। नाउ ट्रंप इज व्हाट इज ट्रंप सेइंग? उसने बोल दिया हम बैकआउट नहीं करेंगे, नॉट इवन फॉर 1 सेकेंड। कल भी मैंने रात को वीडियो बनाया था, किसी ने कवर नहीं किया। अमेरिका ने जो ठुकाई करी है कल ईरान की, अंदर जाके घुस के मारा है, भी मज़ा आ गया। अब उसने बोल दिया हम वापस नहीं जाएंगे मिडल ईस्ट से, ना ही स्ट्राइक्स को बंद करेंगे जब तक कि पीस डील साइन नहीं होती। और मौज तबा जो अभी अभी अपने हस्बैंड्स के साथ मौज करने के बाद बाहर निकला है, वो क्या बोल रहा है? हम भी लड़ाई करेंगे अमेरिका के साथ अंत तक। अंत तक मतलब कि जो बचा कुचा ईरान रह गया वहाँ तक हम लड़ाई करेंगे। मौज तबाह के दिन अब नंबर्ड हैं। बट देयर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग जो दुनिया में हो रही है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी वो शुरू कर दे। ईरान की प्रॉब्लम मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम है। ये मिडल ईस्ट को चाहिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। ही इज़ री राइटिंग द रूल्स ऑफ वेस्टर्न अलायंसेस एंड वेस्टर्न थिंकिंग वे। पहले था कि हम दादा सारे दुनिया की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अब वो क्या बोल रहा है? मैं अपने एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, आप अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। इसलिए उसने ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया एक रूथलेस अनप्रेसिडेंटेड प्लान। चाइना और कनाडा मैं बाद में कवर करूंगा, पहले बताता हूं कि अमेरिका अपने कंट्री में क्या कर रहा है। आपको मालूम है अमेरिकन प्रेसिडेंट निकल के बोल दिया कि मैं नेटो कंट्री से अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल रहा हूं और जहां पर मुझे ज़रूरत है मैं वहां लगाऊंगा। और वो कौन सी कंट्रीज़ में से बाहर निकाल रहा है? वो कंट्रीज़ जो डिसलॉयल थी अमेरिका के साथ। इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अग्रेसिवली ईरान का साथ दिया
अमेरिका का नहीं दिया, हेजिटेट किए अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए। हो सकता है मजबूरियां हो, क्योंकि इन्होंने ही तो जिहादियों को अपने कंट्री में इलीगली आने दिया था। अब प्राइस इतनी पे करनी पड़ रही है कि वो ईरान का साथ देना चाहते हैं, वेस्ट का नहीं। नाउ दे आर पेइंग अ अल्टीमेट प्राइस। इज्जत भी गई, क्योंकि इनको बाहर निकाल नहीं सकते, इलीगल से पहुंच गए। वो कहते हैं हमें तो शरिया चाहिए। और ट्रंप को मालूम है ये फंसे हुए हैं, और अमेरिका ने बोल दिया मैं अपनी सारी मिलिट्री को यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। अब लेके कहाँ जाएगा? उसने वो भी बता दिया कि मैं लेके जाऊँगा रोमानिया में, पोलैंड में, लिथुआनिया में, ग्रीस में। ये वो कंट्रीज़ हैं जो ट्रंप के साथ खड़ी हैं। अगर आप लॉयल हैं अमेरिका के साथ, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, और अगर आप धोखा देंगे तो आपको पनिश भी किया जाएगा। पाकिस्तान ने भी धोखा दिया है और चाइना ने भी धोखा दिया है, उसके ऊपर भी बात करूंगा कि जेडी वेंस वहाँ पे करने क्या गए हैं। धोखे का आंसर पनिशमेंट है, और ये मैसिव कैलकुलेटेड पावर प्ले है जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट बड़े खूबसूरती से वो प्ले कर रहा है। अब आते हैं कि जो नेटो सेक्रेटरी है वो भी पहुँच गया वहाँ पर भागता भागता कि माई बाप प्लीज़ नेटो से बाहर मत निकलिए। वो वॉशिंगटन बैठा है, ट्राई कर रहा है कि थोड़ा सा जो है ना रिलेशंस को ठीक किया जाए। लेकिन उसने साथ में एक और चीज़ बोल दी कि ट्रंप बोलता है कि नेटो को स्टेप अप करना चाहिए, हम स्टेप अप करने के लिए तैयार हैं। भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोलने के लिए अब नेटो ने कल बोल दिया कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो शिपिंग लेन्स को खोलना है, वी विल डू इट अलॉन्ग विद अरब कंट्रीज। अब अरब्स एंड नेटो वो मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने वाले हैं। कल टांगे कांप रही थी उसकी जब वो ट्रंप के सामने बैठा हुआ था। मैसेज ट्रंप का क्रिस्टल क्लियर था, अमेरिकन फोर्सेस वो मिडिल ईस्ट से जाएंगी नहीं, लेकिन युद्ध आपको करना पड़ेगा, हम सिर्फ सपोर्ट के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ही इज़ फिक्स्ड कि भाई मुझे यहाँ पर एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इन सारी मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स का, और सारी जड़ जो है प्रॉब्लम्स की ईरान। ये तो आपको लगता है कि ईरान है, प्रॉब्लम कोई और भी है, वो भी बताऊँगा आपको। अब ईरान को है पूरा अच्छी तरह से कॉर्नर कर लिया, अरब्स धुकाई कर रहे हैं, नेटो एंटर कर रहा है, अमेरिका निकला नहीं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है, सारे दुनिया को लगा दिया अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दुनिया को इकट्ठा होकर अपनी प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रंप टेलीविज़न के ऊपर आए, ओपनली डिक्लेयर किया कि भाई हमने ईरान के जो लोग हैं इनको कॉन्कर कर लिया है। क्यों? आर्मी रही नहीं, मिलिट्री रही नहीं, एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, और कंट्री के अंदर कॉन्करिंग होती क्या भाई? टॉप लीडर मोहम्मद II मार दिया गया। मोहम्मद I को जहर दे के मारा था, इसको बॉम्ब से मारा है, बॉडी भी मिली नहीं है। अब क्या बोला उसने ट्रंप ने? ये ट्रंप बोल रहा सब कुछ कि भैया सब कुछ ख़त्म कर दिया तुम्हारा, और साथ में ये भी बोल दिया कि अगर तुमने जो इंसानों के टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको नहीं माना तो आपको कॉन्कर तो हम कर चुके हैं, डेवोस्टेट करना है कर देंगे दोबारा से, और ये सारे मोहम्मदों को पटा बांध कर अब छीन के लेके जाया जाएगा। अब डिप्लोमेसी में होता क्या है? डिप्लोमेसी में होता है कि आप सुना रहे हैं ईरान को, ये दिखता है जो टीवी वाले बोलते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। डिप्लोमेसी में होता है आप सुनाते किसी और को हैं और बोलते किसी और को हैं, सुनाना किसी और को होता है। अब चोर पकड़ा गया। चोर कौन था? चोर था वो आदमी या वो कंट्री जो ईरान को सपोर्ट करता रहा बिहाइंड द सीन, और वो कंट्री था बीजिंग। पकड़े गए चोरी में। ट्रंप ने अभी भी थ्रेटन किया कि जिस कंट्री ने ईरान को हथियार दिए हैं या देने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर 50% का टैरिफ वो लगा देंगे। उन्हें मालूम है कि चाइना ने हथियार बेचे हैं ईरान को, और चाइना ने भी डबल प्ले किया। चाइना ने क्या किया? उसने हथियार बेचे ईरान को, और साथ में सऊदी अरेबिया को, UAE को, इनको भी अपने ड्रोन्स बेच दिए। वेपन्स ईरान के पास जा रहे थे, और जब पकड़े गए और जो इनका जो चाइना है वो पैनिक करने लग गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, कल इंटरव्यू हो रही थी उनकी, क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई आपने तो ईरान को सपोर्ट किया है, आपके वहाँ पर ड्रोन्स पाए गए हैं, आपके इवन की जो ये हैं मिसाइल्स हैं वो पहुँची हैं, यहाँ तक कि जो प्रॉक्सीज़ हैं जो इराक़ में या हिजबुल्लाह है वहाँ पे भी उनके पास हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, वो सारी चाइना की मेड हैं। अब हो क्या रहा है? मिडल ईस्ट के अंदर भी जो ड्रोन्स हैं वो चाइना के, मिसाइल्स हैं ईरान के पास चाइना के, और जो ये इनके टेररिस्ट हैं सारे ईरान के जो पूरी दुनिया में फैले हैं उनके पास जो हथियार हैं वो भी सारी चाइना के। इट इज़ नॉट अमेरिका वर्सेस ईरान, इट इज़ चाइना वर्सेस चाइना सारी जगह पर, और हर जगह पे हथियार बेचे हैं। और जब पूछा गया इनको कि भाई आपके जो हथियार सब जगह मिल रहे हैं ये कैसे हो सकता है, ही डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन। ना डिनाई किया ना आंसर किया, सिर्फ जो टॉपिक था उसको चेंज कर दिया।
ये मैसिव रेड फ्लैग होता है डिप्लोमेसी के अंदर। और जो इनका अमेरिका के जो जनरल्स हैं पुराने वाले, उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया अपने सोशल मीडिया के ऊपर आकर कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो क्लियरली बताती हैं कि चाइना एक्टिवली फ्यूल कर रहा है इस पूरे युद्ध को, मिसाइल्स देकर भी और हथियार देकर। और मज़े की बात, वो हथियार वहाँ पहुँच कैसे रहे हैं? थ्रू पाकिस्तान। अब आपको समझ आएगा कि जेडी वेंस पाकिस्तान में करने क्या गए हैं। ये धोखे की प्राइस क्या होती है आपको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए CIA को एक्टिवेट किया है। अब पाकिस्तान के अंदर भी आपको CIA एक्टिवेट देखेगी। और कल रात को ऑलरेडी अफगानिस्तान ने ठुकाई शुरू कर दी है पाकिस्तान की, बहुत बुरी तरह से इनको पीटा है। अब आप देखेंगे कि यही ऑपरेशंस चाइना के अंदर ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। अब जो जनरल्स हैं अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि ये अनडिनाइबल डायरेक्ट सपोर्ट है ईरान की, जैसे ये सपोर्ट कर रहे हैं ईरान की और इनके टेररिस्ट की। अब हमें भी चाइना के अंदर जाकर इनके टेररिस्ट या जो लोग इनसे अलग होना चाहते हैं उनकी सपोर्ट हमें करनी चाहिए। अल्टीमेट वही आंसर इनको और पाकिस्तान को देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों धोखा दे रहे हैं। वेपन्स रिकवर हो गए सब जगह पर, और चाइना के पास आंसर नहीं है, क्योंकि ये सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के फिंगरप्रिंट्स उस सारे ऊपर हैं। अब बेजिंग है इतना डेंजरस गेम खेल रहा था कि इस युद्ध में पैसे बनाए चाइना ने, एंड ट्रंप इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इनको छोड़ देगा। अब बेजिंग के ऊपर आते हैं कि ये तो हो गया कि बेजिंग ने पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या किया था। और जेडी वेंस, जो आपको लगता है कि वो पीस टॉक करने गए हैं, भूल जाइए, इतना आसान नहीं है जियोपॉलिटिक्स। वो वहाँ पर उनकी वाट लगाने गया है और उनको छोड़ेगा नहीं, ये गारंटी दे रहा हूँ आपको। अब आते हैं बेजिंग के ऊपर। बेजिंग इतना ज़्यादा टेरिफाइड है दोस्तों कि उसकी एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ गई है चाइना के अंदर। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। वो कैसे? यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पैनिक कर रही है। यहाँ पर एक ब्रूटल नेशन वाइड इंटरनेट को बंद कर दिया गया कल। परसों 3 दिन पहले, दो तीन दिन पहले मेरे घर में पुलिस आई। रीज़न भी कि मैं यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स हैं या मेरा जो ये व्हाट्सएप है, इसको मुझे यूज़ करना है, तो कई बार वो लॉग आउट हो जाता है, तो लॉगिन करने के लिए वो OTP भेजता है। जैसे ही मेरे पास अमेरिका से OTP आया व्हाट्सएप के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट के जो ऐप्स हैं, पुलिस आ गई कि आपके पास ये अमेरिका से ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। इतना डर है यहाँ पर, क्योंकि नेटवर्क्स को, इसलिए इन्होंने 2 दिन के बाद, इसलिए नहीं कि मेरे पास एक OTP आया था, वो चक्कर नहीं है, लेकिन जिसके पास भी यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, कोई VPN यूज़ कर रहा है, उन सभी इंटरनेट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन कंट्री के अंदर ना आए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि CIA ने पूरा यहाँ पर, क्योंकि व्हाट्सएप लोगों ने VPN यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इनके पास अब रियलिटी आ रही है। चाइना में दिखाया जा रहा है कि ईरान जीत रहा है, अमेरिका हार गया, लेकिन जो CIA है उन्होंने दिखाया कि चाइनीज़ के जो सारे के हथियार थे वो तो उनका तो कुचुबर बना दिया अमेरिका ने। और जब ये देखते हैं चाइनीज़ कि भाई इनकी कंट्री तो बोल रही है कि हम तो बड़े स्ट्रांग हैं, और वहाँ पे तो निकले फुस, तो अब ये सारे जो नैरेटिव्स हैं, इससे हंसी हो रही है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। इसलिए इन्होंने टेलीकॉम कंपनीज़ को बोल दिया चाइना ने कि अगर किसी ने VPN यूज़ किया या आउटसाइड कंट्री के जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके आने की कोशिश करी, तो उनके इंटरनेट को ब्लॉक कर दो और उनको जेल करो। दे आर कटिंग ऑफ चाइना फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड कम्प्लीटली। रजीम इतनी ज़्यादा डेस्परेट है कंट्रोल करने के लिए नैरेटिव के ऊपर। ये तभी किया जा रहा है क्योंकि इनको मालूम है कि CIA एक्टिवेट हो चुकी है। दोस्तों, चाइना ने धोखा दिया, अमेरिका छोड़ देगा, वो ट्रंप बैठा वहाँ पर, बाप है इन सबका, वो छोड़ेगा नहीं इनको। तभी ये इंटरनली ये टेरिफाइड है। और जो ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा है क्योंकि डोमेस्टिक क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पर क्या बोलनी शुरू कर दी उन्होंने, जैसे पाकिस्तान बोलता है कि कुछ भी हो जाए उनकी कंट्री में, ये तो राह की साजिश है, ये तो सुमित जैन, ओ नहीं सुमित जैन नहीं, ये तो छोटे जैन साहब हैं, बड़े जैन साहब हमारे पराग जैन हैं, ये उन्होंने करवाया है। लेकिन अब चाइना ने भी वही भाषा बोलनी शुरू कर दी कि जो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये CIA करवा रहा है और कोई करवा नहीं सकता। कोवेट ऑपरेशंस दोस्तों ऑफिशियली अमेरिका के शुरू हो गए हैं चाइना के अंदर, ताकि इन्होंने दुनिया में क्योस क्रिएट करने की कोशिश करी। अब इनके घर में क्योस क्रिएट किया जाएगा। और क्योस करने के लिए तरीका क्या होता है, आप अंदर से लोगों को ढूंढते हैं जो यहाँ पर आग लगाएं, और लोग सामने आना शुरू हो गए यहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल है उसको तोड़ने के लिए। वो कैसे? चाइना के अंदर अभी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर एक आदमी आया, उसने पहले तो जहर डाल दिया सब्जियों के ऊपर, जो मार्केट में सब्जियाँ लेने गए थे, लोग मारे गए हैं। उसके बाद उसने एक फोक लिफ्ट है वो ली और लोगों के ऊपर चढ़ा दी।
दे आर सेइंग कि हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे जा चुके हैं जहर के कारण या वो फोकलिफ्ट के कारण, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चुप्पी है, सारी न्यूज़ को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इनको मालूम है ये करवा कौन रहा है। अब ये जो जिसको बोलते हैं वुल्फ वॉरियर्स, जो चाइना पूरे दुनिया में फंड करता था इन वुल्फ वॉरियर्स को, अब इनके कंट्री में वुल्फ वॉरियर्स को फंड किया जा रहा है और CIA का काम करने का तरीका यही होता है। अब यहाँ पे तो हो गया चाइना का, अब कनाडा को कैसे छोड़ देंगे? ईरान अभी ठीक हुआ नहीं, मैंने पहले बोला था चाइना टारगेट है, चाइना को टारगेट करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ से कनाडा, अमेरिका का पता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो 51 स्टेट्स बनाएं, उसके लिए आपको कनाडा को तोड़ना पड़ेगा। वहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं, एक तो पार्लियामेंट में गंद पड़ गया, जो इनका ये कैरी है क्योंकि ये लिब्रांडो है, इसने अपोजिशन पार्टी का एक MP को खरीदा, अपने पार्टी में जोड़ लिया। अब ये सिर्फ एक MP इसको और चाहिए, कंप्लीट मेजॉरिटी मिल जाएगी इसको पार्लियामेंट के अंदर। ये उस हरकतों पे आ गया। लिब्रांडो का तरीका वही है जैसे कांग्रेस हमेशा ये जो ये ना हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, ये जिसको बोलते हैं सुअर ट्रेडिंग, वो करते रहे। वही काम आज मार्क कार्नी ने वहाँ पे करना शुरू कर दिया कनाडा में। ये तो हो गया उसका काम, बट दूसरा काम एक और हुआ है कनाडा के अंदर। वही CIA ने काम करना शुरू कर दिया कि कनाडा को ब्रेकिंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। उनका जो स्टेट है एल्बर्टा, उन्होंने बोल दिया कि भाई अब हम कनाडा के साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने रेफरेंडम ऑलरेडी निकाल दिया है। 42% जो एल्बर्टा के लोग हैं वो अब कनाडा से बाहर निकलकर अमेरिका का पार्ट बनने के लिए वो तैयार हैं। ये हाईएस्ट लेवल है एवर रिकॉर्डेड। एक बार और होगा अगले 3-4 महीने में रेफरेंडम, और हो सकता है कि इस जो ये अक्टूबर में उन्होंने करना है रेफरेंडम, और अगर ये पास हो गया तो अमेरिका 51 स्टेट्स हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ 50 स्टेट्स। दे डू नॉट वांट टू रिमेन विद कनाडा क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। एनीवेज उस पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन CIA के जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपको अब ईरान में, चाइना में, पाकिस्तान में JD Vance बैठे हैं वो कुछ करके आएंगे, और कनाडा में आपको दिखने शुरू हो गए। दोस्तों सारे के सारा जो कोलैप्स है दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर का वो शुरू हो गया है। जो एक ग्लोबल स्टेबिलिटी का इल्यूजन आपके दिमाग में, सबके दिमाग में, वो शैटर हो रहा है हर रोज़। तभी मैंने पहले बोला था कि जो अभी भी वो सोचते हैं कि जी मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट वो 85,000 फिर 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी, बेवकूफ़ी है अगर आप सोचते हैं। दुनिया को उस मुकाबले पे ला के खड़ा कर दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएंगे। जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, मार्केट उस लेवल पर नहीं पहुंच सकती है। ये ऊपर जाएगी हल्की सी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, लेकिन वो 85,000 1 लाख उस पर नहीं जा सकती। ये जो टेंस माहौल दिखता है आपको पूरे दुनिया में, ये वेपनाइज हो रहा है हर कंट्री के अंदर डिसेंट्स को। आपको याद है इवन भारत के अंदर इन्होंने CIA के एजेंट को भेजा था यहाँ पर इंस्टेबिलिटी लेके आने के लिए, वो तो हमने पकड़ लिया। ये जो वायलेंट आज दिखते हैं आप, ये जो स्ट्रीट्स के ऊपर यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है चाइना में, इंटरनेट को बंद करना पड़ा, जो नैरेटिव्स हैं उसको ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि इन्हें मालूम है कि अब नंबर इनका आएगा। उधर से आपको मालूम है कि यूरोप को ऑलरेडी वो फ्रैक्चर कर रहा है, NATO को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, चाइना को कनाडा को उसकी औकात उसको दिखानी है, और उसका एक स्टेट तो लेके जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ट्रुथ बाहर निकलना शुरू हो गया कि आप कुछ भी कर लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाला नहीं है जब तक वो प्रेसिडेंट है। कोई भी पॉलिटिकल मैनूवरिंग वो उसको यूज़ करनी पड़े वो यूज़ करेगा। अब आप देखेंगे आगे आगे जाकर ईरान की वाट लगा दी, अब पाकिस्तान की, चाइना की, कनाडा की, इनका नंबर है। NATO की तो ऑलरेडी वाट वो लगा चुका है। दोस्तों सारे दुनिया की जो ओल्ड पावर्स थी वो टेरिफाइड हैं क्योंकि उनका ग्रिप अपनी कंट्री से और अपने नैरेटिव से उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है इंडियन मीडिया इसको, किसी भी न्यूज़ को वो कवर नहीं करेगा, उनको पता ही नहीं है। तो मैं कल भी बोला था, दोबारा बोलता हूँ, वो तो जो खेड़ा है उसका पेड़ा बनाने में लगे हैं, दैट्स ऑल। उनको मज़ा आता है, आई डोंट नो व्हाट दे गेट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। दुनिया एज के ऊपर है, मैसिव अनस्टॉपेबल शिफ्ट हमारी आंखों के सामने हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ अबाउट टू चेंज। आप देखते रहिए ये अगले 6 महीने में ये कौन कौन से पुराने स्यापों को सीधा करता है डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो 50 साल से किसी और ने हिम्मत भी नहीं करी इनको ठीक करने के लिए। बस मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की जो गवर्नमेंट है आज की, इतना हैवी मैंडेट है उनके पास, वो भी 70-75 साल से ये जो मोहम्मद नेहरू की बनाई हुई गलतियां हैं उसको वो सीधा कर दें। टाइम आ चुका है। अफगानिस्तान ने हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया, JD Vance वहाँ पर पाकिस्तान में उनकी वाट लगाने के लिए पहुँच गया है। थोड़ा सा यार काम आप भी कर ले, मोदी जी कुछ तो कर लो यार, अब तो टाइम है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।